अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिर वही हो गया जिसका लाखों भारतीय नौजवान कई हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। भारत के मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. ये वही वजीर थे जिनके खिलाफ मुल्क भर में हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। लेकिन सवाल यह कि क्या ये सिर्फ एक वजीर का इस्तीफा है या फिर ये भारत के नौजवानों की तारीखी फतह है। अगर आपने पिछले चंद हफ्तों में सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा नाम जिसने पहले लोगों को हंसाया, फिर हैरान किया और फिर आखिर भारत की सियासत को हिला के रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक एहतजाज की नहीं बल्कि इस गुस्से की जो बरसों से नौजवानों के दिलों में जमा हो रहा था। तालीम हासिल की, डिग्रियां ली, महंगी कोचिंग, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन जब इम्तिहान देने का वक्त आया तो बार बार पेपर लीक होने की खबरें सामने आने लगी। नीट समेत कई इम्तिहानात पर सवाल उठे और लाखों तलबा को महसूस होने लगा कि इनकी मेहनत से ज्यादा ताकत पैसे और करप्शन में है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक लफ्ज ने आग लगा दी, काकरोच। यह लफ्ज नौजवानों के लिए तंज के तौर पर इस्तेमाल हुआ, मगर उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा, अगर हम काकरोच हैं तो फिर हम इस नाम से लड़ेंगे, क्योंकि असल गंदगी हम नहीं बल्कि वो निजाम है जिसने लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पे लगाया है। इसी सोच से काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी वजूद में आई। इब्तदा में लोगों ने इसे एक मीम समझा, फिर एक मजाक, लेकिन देखते ही देखते यही मजाक लाखों नौजवानों की आवाज बन गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और कई दूसरे शहरों में एहतजाज शुरू हो गए। हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए, कई जगह पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, लेकिन एहतजाज नहीं रुका। सीजेपी का सबसे बड़ा मुतालबा सिर्फ एक था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। साथ ही वो इम्तहानी निजाम में मुकम्मल इस्लाहात और पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासरा तलबा के लिए इंसाफ का मुतालबा भी करते रहे। और आज आखिरकार वो लम्हा आ ही गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई मकामात पर नौजवानों ने मिठाइयां तकसीम की, कौमी तराना पड़ा और इस फैसले को अपनी जद्दोजहद की कामयाबी करार दी। अब सवाल ये है, क्या वाकया मोदी सरकार झुक गई? सीजेपी के हामी तो यही कह रहे हैं। ये नौजवानों की ताकत की जीत है और हुकूमत को अवामी दबाव के सामने फैसला करना पड़ा। दूसरी जानब हुकूमत का मौकफ है कि इस्तीफा अखलाकी जिम्मेदारी के तहत दिया गया, ताकि तलीमी इस्लाहात पर एतमाद बहाल किया जा सके, ना कि एहतजाज के दबाव में। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी कहानी है, लेकिन इस हकीकत से शायद कोई ही इनकार कर सके। चंद हफ्ते पहले तक जिस सीजेपी को लोग सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे, आज इसी तहरीक का नाम पूरी दुनिया के मीडिया में लिया जा रहा है। और इसके एहतजाज के बाद भारत के वजीर तालीम अपने ओहदे से मुस्तफा हो चुके हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या हुकूमत सिर्फ वजीर तब्दील करेगी या वाकई इम्तहानी निजाम में वो इस्लाहात भी करेगी जिनका वादा किया जा रहा है। इसको कहते हैं अवामी ताकत। दोस्तों, अपना हक कैसे लिया जाता है ये इंडिया के नौजवानों ने साबित कर दिया है। डर, खौफ और किस्मत को कोसने से हक नहीं मिलता, इसके लिए लड़ना पड़ता है। मैं हूं मियां नवीद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।